बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है जो हमारा 17 नवंबर को आ रहा है, मंडे के दिन, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी वीकेंड के अंदर पढ़े थे उसका कुछ ओवरव्यू मैंने बनाया है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने उसी आर्टिकल से रिलेटेड पिक किए हैं, वहाँ से खुद बनाए। कोशिश करें इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें और जब आप मंडे के दिन आओ तो आपका टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया था इसकी, आप वो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पिच, बिजनेस पिच क्या होती है उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। सेकेंडली, आपने फाइनेंशियल कंसेप्ट कौन सा होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस के लिए। थर्डली जो हमने क्वेश्चन का था, हमने व्हाट यू मीन बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है। जब आप कोई कारोबार कर रहे होते हैं, वहाँ से जो कारोबार से अर्निंग आ रही होती है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से जो वैल्यूज़ आती है वो हमारी रेवेन्यू होता है, उसके बारे में था। फोर्थली हमारा था आपका एक्सपेंस क्या होता है। जब भी किसी बिज़नेस को चला रहे होते हैं बेटा, इसके ऊपर जो जितने भी एक्सपेंस आते हैं, जितना भी कॉस्ट आती है, हमारा एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। जिसमें कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए वहाँ पे जो बिल्डिंग लेते हैं, प्लेस लेते हैं, उसका रेंट होता है, उनके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हायरिंग होती है उनकी सैलरीज़ वगैरह होती हैं, और उधर एक्सपेंसिव जो हैं यूटिलिटीज़ एक्सपेंसिव, उनको ऐड कर लें, हमारा एक्सपेंस बन जाता है सारा। और उसके बाद आता है हमारा बजट्स क्या होते हैं। जब आप कारोबार चला रहे होते हैं तो उसका बजट बनाना पड़ता है, बजट प्लान करना पड़ता है। बजट प्लान में क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देते हैं। कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो सारा का सारा जो एक्सपेंस है किसी भी कारोबार को रन करने के लिए, वो जो बियर करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं, वो सारे का सारा उसका बजट बन जाता है। अगर हम बात करते हैं उसकी सेविंग की, जब आप कारोबार बेटा कर रहे होते हैं तो कारोबार करने के दौरान जो प्रॉफिट में कुछ लमसम अमाउंट हम रिज़र्व कर लेते हैं, उनको साइड पे कर लेते हैं, वो हमारी सेविंग आ जाती है। हम सेविंग को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, न्यू इक्विपमेंट लेने के लिए, अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर हम क्या काम करते हैं, जो एक्सपेक्टेड जो अनएक्सपेक्टेड हमारा जो एक्सपेंस होता है उनको मैनेज करने के लिए हम अपना क्या काम करते हैं, सेविंग कर रहे होते हैं। अगर आप लोन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जब आप कारोबार कर रहे होते हैं, सम टाइम आपको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत पड़ जाती है कारोबार को रन करने के लिए, कारोबार को कामयाब करने के लिए हम उधार रकम लेते हैं, उस उधार रकम को लोन कहते हैं। वो उधार रकम हम कहाँ से ले रहे होते हैं, आमतौर पर हम बैंक से लोन ले सकते हैं, या जितने भी आजकल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से हम बैंक से वहाँ से उधार रकम ले लेते हैं, और वो जो उधार रकम होती है, उधार रकम को हम वापस उसको पेड कर रहे होते हैं सूद समेत, यानी आप उसको इंटरेस्ट समेत उसको वापस कर रहे होते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट होता है क्या चीज़ है बेटा, जब हम उसको उधार रकम लेने के बाद जो उसको मार्कअप देते हैं, जो आप रिटर्न कर रहे होते हैं, उसका कुछ परसेंटेज आप उसको एज अ इंटरेस्ट के तौर पर आपने जमा करवाना होता है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है। कम्युनिकेशन होता है बेटा, कम्युनिकेशन वे होता है, यहाँ पे वे होता है जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरों को, अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरों से शेयर करने के लिए जो आपका आर्टिकल होता है वो कम्युनिकेशन होता है। अगर हम बात करते हैं आगे, कम्युनिकेशन की दो फर्दर टाइप होती हैं, एक वर्बल टाइप होती है, दूसरी नॉन वर्बल टाइप्स होती है। अगर हम ज़बानी कलामी बता दें, रिटन फॉर्म में बता दें, बात करके बता दें, वो उसकी फॉर्म में होगा, वो आपकी वर्बल जो कम्युनिकेशन कहलाती है। जो नॉन वर्बल होती है उसमें आपके जो सिंबल्स होते हैं, इशारे होते हैं, आपकी फेस एक्सप्रेशंस होती हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कहलाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मीन्स स्टोरी टेलिंग के बारे में। क्या है बेटा, जो स्टोरी टेलिंग्स होता है, ये हमने इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए जो आपके पास स्किल होती है, उसमें दो तरह की बेटा स्किल्स होती है हमारे पास। फर्स्ट वन जो होता है कम्युनिकेशन है, सेकंड वन होता है स्टोरी टेलिंग। हम सादा ज़बान में कहते हैं कहानीबाज, जो कहानी अच्छी बात बना लेता है, कहानी अच्छी सुना लेता है, उसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। किसी भी स्टोरी के अंदर क्या काम किया जाता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ किसी कंसेप्ट को शेयर कर लेते हैं, किसको शेयर किया जाते हैं, अपने आइडिया को शेयर किया जा सकता है, ताकि लोगों को उसके बारे में अट्रैक्ट किया जा सके।
फिर हम बात कर रहे थे इसके अंदर स्टोरी टेलिंग के अंदर, अगर आप फर्दर बात करते हैं इसका स्टोरी टेलिंग का एजुकेशन में इस्तेमाल क्या होता है। बाज़ का तो होता है किसी आर्टिकल को आप समझा रहे हैं बच्चों को, उनको अंडरस्टैंड नहीं करना आ रहा, हम उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी बता देते हैं, हम इस तरीके से बच्चों को कन्वे कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर भी ऐसे ही होता है। स्टोरी टेलिंग्स के क्या होगा, आप कोई कहानी के ज़रिए बच्चों को उस चीज़ को मेमोराइज़ करवा देते हैं ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाता है। ये कुछ हमने शॉर्ट क्वेश्चन इस आर्टिकल से डिज़ाइन किए थे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं आर्टिकल के अंदर। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है वो व्हाट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है और की सेल स्ट्रेटजीज़ क्या होती है। सेकेंडली उसमें हम पढ़ेंगे उसके अंदर कौन सा डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आप बना सकते हैं मार्केट को डिफरेंट करने के लिए, दूसरों के साथ डिफरेंट करने के लिए। सेकंड हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंसेप्ट क्या होता है बिज़नेस का। अब फाइनेंशियल कंसेप्ट के अंदर हमने फाइनेंशियल के बारे में किस तरीके से उसको मैनेज करना है, उसके रेवेन्यू को कैसे मैनेज करना है। सेकेंडली हम उसका रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट कैसे गेन करना है, अदारे का किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसका बजट कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड आर्टिकल हमने पढ़ा था इस एग्जाम्पल के अंदर। थर्ड क्वेश्चन था उसकी डिफाइन पिचिंग के बारे में। बेटा डिफाइन पिचिंग का जो आर्टिकल है अच्छा आर्टिकल है। डिफाइन पिचिंग के अंदर हम क्या काम करते हैं, हमने अपने आइडिया को शेयर करते हैं। इसमें छोटी सी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं अपने आइडिया को लोगों को, कस्टमर को बताने के लिए, इसके बाद इन्वेस्टर को बताने के लिए। अब आइडिया की जो पिचिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था 3 तरह की आइडिया पिचिंग होती है। फर्स्ट वन आपका कारोबार क्या है, हु इज़ आइडिया, आइडिया क्या आपका, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपने उसको रिप्रेजेंट करना होता है। सेकेंडली हमने बात करनी होती है कि आपका कस्टमर कौन सा होता है, आप उसको बारे में भी डिज़ाइन करना होता है। थर्डली आप अपने कारोबार को किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना होता है। ये डिज़ाइन पिचिंग के हमने न्यू आइडिया के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग क्या होता है, बिल्ड टू ब्रांड, ब्रांड को कैसे बिल्ड करती है। इसके ऊपर हमने बात की थी 2-3 दफ़ा, हम पहले भी बात कर चुके हैं। कम्युनिकेशन वो वे होता है जिसके ज़रिए अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कंसेप्ट को लोगों के दरमियान में, इन्वेस्टर के दरमियान में शेयर करना होता है। फिर हमने स्टोरी टेलिंग की बात की। स्टोरी टेलिंग में आपने कोई ऐसी स्टोरी क्राफ्ट करनी होती है जिसके ज़रिए लोगों को मज़ीद उसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ये छोटा सा आर्टिकल थे जो हमने इस वीकेंड के अंदर हमने पूरे वीकेंड में पढ़े थे। बेटा कोशिश करनी कि हमने सारे आर्टिकल को अच्छे तरीके से तैयार करने ताकि आपका जो टेस्ट अच्छा हो। और आपका जो सिलेबस है फिर मैंने वो भी डिज़ाइन करवाया था कि कुछ शॉर्ट सिलेबस है वो भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको अगेन आपके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगी, इसकी सोल्यूशन भी सेंड कर दी जाएगी। आप अच्छे तरीके से बेटा इसको तैयार कर लें ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।